तो आलसी नहीं है चूहा। तुम लोगों से चूहा अच्छा बेचारा, चूहा अच्छा। चूहे ने फजीती कर दी आपकी। कोई बड़ा जानवर करता, गाय भैंस करता, बिल्ली कुत्ता करता तो भी चलता, चूहे ने फजीती कर दी। तो चूहा कर्म का प्रतीक है, निरंतर उसका कर्म चलता रहता है, उसकी एक्टिविटीज कंटिन्यू चलती रहती है। वो बैठता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो आलस्य में सोता नहीं रहता, प्रमाद नहीं करता, कर्म का प्रतीक है। तो गणेश जी कहते हैं जो कर्म का प्रतीक है वही मेरा साथी है, जो कर्मयोगी है वही मेरा साथी है, उसी की कंपनी करूंगा मैं। जो आलसी है उनसे तो भगवान बचाए, भगवान बचाए। उनका तो 1 बजे तक जनरेटर चालू नहीं होता, आलसियों को तो भगवान बचाए। अभी 2 दिन तक के व्यवहार से आपके मैं खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी विद यू। आफ्टर 2 days I see 3rd day tomorrow, but 2 days maybe are not sufficient. Sorry to say, but what I do. आलस्य में जो पड़े रहते हैं वो भगवान को अच्छे नहीं लगते। कर्मयोगी होना चाहिए मनुष्य को। कर्म करते रहो, कुछ ना कुछ जप करते रहो, भजन सुनते रहो, बच्चों को स्टोरी सुनाते रहो, कुछ ना कुछ कर्म करते रहो, खाली मत बैठो। एक बहुत निश्चित समय के लिए आप यहां हो, छोटे समय के लिए आप यहां हो। एक जगह लिखा था जीवन वैसे ही छोटा है, उसमें भी आधा सोने में निकल जाता है, और जो उसमें व्यर्थ के कामों में जीवन को बिता देते हैं वो बड़े मूर्ख हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं। आलस्य में, निद्रा में, बातों में, मोबाइल में, टीवी में, बीवी में, इसी में समय चला जाता है। लड़ाई झगड़े में, चक्कर 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 बंदी नहीं होती महाराज। कुछ तो सत्संग में ही लगे रहते हैं, कुछ तो भाइयों को हमने दूर बिठाया, दूर बैठने को कहा है माताओं को, लेकिन माताएं पास बैठती हैं। क्यों? वो धीरे धीरे बातचीत करती रहे, धीरे धीरे एक दूसरे को वो मारती रहे, कोहनी, क्या कहते हैं आप लोग, हुद्दा, हुद्दा मारती रहे। वो भी यहीं देख ले काना फूंसी एक दूसरे की चलती रहती है। वो भी आई है, उसका झुमका देख ले बरेली वाला, झुमका। तो व्यर्थ में समय मत खो। सत्संग में ऐसा सुनो कि सुनकर उसको रिकॉल कर सको। यू कैन रिकॉल आफ्टर सेशन। ऐसा सुनो कि क्या सुना था उसको रिपीट कर सको। बाल्यावस्था में हम सत्संग सुनते थे तो सायंकाल आके घर में सुनाते थे। सायंकाल घर में, शरीर की बाल्यावस्था। अभी आध्यात्मिक जीवन की तो बाल्यावस्था अभी तक शुरू नहीं हुई, अभी बहुत छोटी अवस्था है, 6 महीने की अवस्था है, ऐसा समझो। तो रिकॉल कर सको, ऐसे एकाग्रता से सुनो। समय का सदुपयोग करो, समय को अच्छे काम में लगाओ, सत्संग में लगाओ, निष्काम सेवा में लगाओ, भगवान के स्मरण में लगाओ, सत्संग सेवा सुमिरन में समय लगाओ।
ये 3 कामों में आपका समय सार्थक है, खेती के अलावा, नौकरी के अलावा। सत्संग, सेवा, सुमिरन। क्या बोला मैं? बोलो। सत्संग, सेवा, सुमिरन। सत्संग, सेवा, सुमिरन। स्मरण करते रहो, ध्यान करते रहो भगवान का। एकांत में बैठे हो ध्यान करो, लोगों के बीच में बैठे हो तो जप करते रहो, मनी मन में जप करते रहो। 4-5 लोग बैठे हो तो कीर्तन करो। व्यर्थ में समय मत खो। जीवन बहुत छोटा है आपका, कुछ करके जाओ। अभी तक जैसे मर रहे हैं सारे पटेल, वैसे मत मरो। खाते पीते 1-1, 2-2 एकड़ जमीनों ले ली, कंजूसी कर करके, कंजूसी कर करके। कंजूस गार्डर वाला जाएगा, एक समोसे खा के भी नहीं आएगा। सोचेगा 2 पैसा बचा लूं, 2 पैसा बचा बचा के 1 एकड़ और ले लूं, 1 प्लाट और ले लूं, और ले लूं, और ले लूं। अरे सिर पे रख के ले जाएगा, क्या करेगा पापी? एक समोसा भी नहीं खाता वो, एक समोसा भी नहीं खाता, सिंघाड़ा भी नहीं खाता, सिंघाड़ा भी नहीं खाता। उड़ीसा में सिंघाड़ा बोलते हैं। हमारे एक भाई उड़िया है, तबला मास्टर, सिंघाड़ा भी नहीं खाता। तुम्हें पूछे से इतनी कंजूसी कर करके 1 एकड़ और ले ली, 2 एकड़ और ले ली। ऐसे मत मरो, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाओ। कि गांव में सत्संग की शुरुआत करके चले गए, ये नशा मुक्ति का काम करके चले गए, कुछ विद्यार्थियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कुछ करके चले गए। कुछ करके तो जाओ यार, कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ सेक्रीफाई करो। ऐसे ही चले जाओगे तो क्या मतलब हुआ फिर तुम्हारा? पशु की तरह ऐसे ही मत जाओ, कुछ योगदान करके जाओ, कुछ काम करके जाओ। ऐसे ही नहीं मरना। बोलो खाली खाली, बोलो खाली खाली नहीं मरना। हाँ, खाली मत मरो, रीते मत मरो, कुछ करके जाओ, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाओ। किसी भी क्षेत्र में करो। चलो आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं करते, सामाजिक क्षेत्र में करो। सेवा के क्षेत्र में करो, कुछ तो करो। राम प्यारी, कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ योगदान दो। देखो ये भी मनुष्य थी पहले, ये मेल है फीमेल है? फीमेल है। हाँ, ये भूतपूर्व पटेलन है, देख लो। लड़ते लड़ते चली गई बेचारी। लड़ने वाले भाई बहन इस योनि में जाते हैं। तो कुछ योगदान हो आपका, ऐसे जाना चाहिए। तो गणेश जी चूहे को इसलिए अपनी सवारी बनाते हैं क्योंकि चूहा निरंतर कर्म करता रहता है, अपनी बुद्धि के अनुसार करता है बेचारा। अब देवरी का उसमें हित होता है नहीं होता उसको पता नहीं है, लेकिन वो निरंतर कर्म करता रहता है, निरंतर कर्म करता रहता है। कर्म का, कर्मयोगी का स्वरूप है उसका। इसलिए गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। गणेश जी चूहे पर सवार होकर चले परिक्रमा के लिए, प्रदक्षिणा के लिए। थोड़ी दूर चले, नारद जी मिल गए उनको, और नारद जी महाराज ने कहा कि अब कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं परिक्रमा करने जा रहा हूँ, जल्दी जाने दो, भैया आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। बोले वो तो बहुत आगे निकल गया, कई कोस आगे निकल गया, उसकी स्पीड अच्छी उसकी गाड़ी की।
और तुम्हारी गाड़ी छोटी है, उसकी स्पीड कम है, इसलिए तुम बहुत पीछे रह गए। एक काम करो, तुम देखो, तुम्हारे पिताजी सत्संग में बार बार सुनाते हैं कि माता धरती का रूप होता है और पिता आकाश का रूप होता है, तो आज थोड़ा उसकी सुनी हुई बात का प्रैक्टिकल करो। जाकर अपनी मां की परिक्रमा करो, मां की प्रदक्षिणा करो। गणेश जी से कहा। गणेश जी ने कहा कि बाबा जी ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर योर आइडियाज, और वापस आ गए। मां ने कहा बेटा क्यों आ गया वापस? बोले मां कुछ काम याद आया, जरूरी काम, इसलिए आया हूं। कुछ भूल गया क्या? बोले मैं आपकी पूजा नहीं कर पाया, आपकी परिक्रमा नहीं कर पाया, प्रणाम कर क्या नहीं, जल्दी से चला गया। तो आप दोनों बैठ जाइए माताजी पिताजी। दोनों को बिठा दिया सिंहासन पर, भगवान शंकर को और वामांग में भगवती जगदम्बा को, दोनों को बिठा दिया गणेश जी ने, और दोनों की पूजा की। बेलपत्र चढ़ाया, देवी को लाल फूल चढ़ाया, भगवती जगदम्बा को लाल फूल, लाल चुनरी, लाल चंदन, लाल सिंहासन, लाल चमर, ये अच्छा लगता है। जगदम्बा को लाल रंग पसंद है, भगवान शंकर को हरा हरा पसंद है। हरा बेलपत्र, भांग के पत्र, धतूरे के पत्ते, ये सब हरे हरे होने, ये भगवान शंकर को अच्छा लगता है। पुष्पों में सफेद फूल और पत्तियों में हरी पत्ती, सफेद और हरा ये फेवरेट कलर, शिव जी के फेवरेट कलर, वाइट एंड ग्रीन। और माता जी को रेड, उनका फेवरेट रेड है। लाल अच्छा लगता है, लाल चुनरिया, लाल पुष्प, लाल सिंहासन, लाल साड़ी, सिंदूर, लाल चूड़ी, ये भगवती को चढ़ाओ। लाल साड़ी चढ़ाओ और चढ़ाकर नवरात्र में पूजा करो। उसके बाद दशमी के दिन कन्या पूजन करके किसी गरीब कन्या को वो साड़ी दे दो। ब्राह्मणी को, सुहागिन ब्राह्मणी को दे दो या गरीब कन्या को दे दो। नर्मदा जी के ही स्वरूप हैं सुहागिन स्त्री और छोटी कन्या। छोटी कन्या में भी गरीब कन्या हो, चतुर्थ वर्ण की कन्या हो, शूद्र वर्ण की कन्या हो, उसको ज्यादा महत्व है। पुरुषों में तो ब्राह्मण का महत्व है और कन्याओं में चतुर्थ वर्ण की कन्या हो, चर्मकार की कन्या हो, गरीब की कन्या हो, उस कन्या का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से, देवी भागवत में वर्णन है, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की, 2-3 वर्ष से 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद जब रजोधर्म शुरू हो जाए तो कन्या भाव नहीं रहता, उस समय पूजनी नहीं। हाँ, आ गई कोई बड़ी बच्ची तो खीर खिला दो, हलवा खिला दो उसको, लेकिन पूजन उसकी नहीं करना, चरण उसके नहीं धोना। कन्या भाव में है तब 8-10 वर्ष तक की। देवी भागवत में वर्णन है कौन सी कन्या गौरी का स्वरूप है, कौन सी कन्या महाकाली का स्वरूप है, कात्यायनी का स्वरूप कौन सी है, कौशिकी के स्वरूप कौन सी है, जगदम्बा का स्वरूप कौन सी है, राधा जी का स्वरूप कौन सी है, सबका वर्णन है देवी भागवत में। कभी आप देवी भागवत सुनो, उसमें विशेषता से वर्णन है। और सुहागिन स्त्री को देना है तो ब्राह्मण की स्त्री को दो या कोई भी गरीब स्त्री को दे दो साड़ी, लाल साड़ी देवी को। गणेश जी ने लाल पुष्पों से पूजा की भगवती की, गुड़हल आदि के लाल पुष्पों से। भगवान शंकर को सफेद फूल चढ़ाए और भगवान शंकर को रुद्राक्ष अर्पण किया, तुलसी अर्पण की, तुलसी नहीं बेलपत्र अर्पण किया, बिजिया के पत्ते अर्पण किए, धतूरे के पत्ते अर्पण किए, धतूरे के पुष्प अर्पण किए। शंभु श्वेतार्क पुष्पेन चंद्रमा वस्त्र तंतुनः अच्युतः स्मृति मात्रेण साधवः कर संपुटै।
भगवान शंकर की पूजा करनी है तो सफेद आग का फूल चढ़ाओ, शंभु श्वेतार्क पुष्पेन। और चंद्रदेव की पूजा करनी, सायंकाल चंद्रदेव के दर्शन हो तो अपने धुले हुए या नए वस्त्र से एक धागा निकालकर और वो धागा चंद्रमा को अर्पण कर दो आप, चंद्रमा की पूजा हो जाती है। चंद्रमा वस्त्र तंतुनः और अच्युता स्मृति मात्रेण, भगवान नारायण को केवल स्मरण कर लो, उतने में पूजा हो जाती है। केवल उसको स्मरण कर लो, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं प्रभु, ऐसा उनको स्मरण कर लो, प्रार्थना कर लो, भगवान नारायण की पूजा हो जाती है। और संत मिल जाए तो क्या पूजा, बोले दोनों हाथ जोड़ लो और सिर को झुका लो, महाराज जी ओम नमो नारायण, महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी, ये पूजा। साधवा कर संपुट, दोनों हाथों को, दोनों करों को मिलाकर संपुट बनाकर और सिर को झुका लो, पूजा हो गई। घर पे है तो साष्टांग प्रणाम कर लो, सड़क पर कहीं मिले तो ऐसे प्रणाम कर लो, वो पूजा हो गई। तो शंकर जी को सफेद फूल चढ़ाया है, हाँ, शंकर जी को सफेद फूल चढ़ाया है और भगवती जगदम्बा को लाल फूल चढ़ाया, लाल चुनरी चढ़ाई और गणेश जी ने पूजा की। राम प्यारी इधर देखो, हमारी तरफ देखो, बोलो इनको, उनको बोलो, इधर देखो, इधर तुम्हारे ताऊ जी इधर बैठे हैं, या तो मैं पीछे बैठ जाता हूं, आप लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अभी मुड़ मुड़ के ना देख, अभी तो सीधे बैठे। तो शंकर जी को सफेद फूल चढ़ा देते। इसमें भी एक रहस्य है, शंकर जी को सफेद फूल क्यों चढ़ते हैं, आग का फूल क्यों चढ़ता है, बेलपत्री का पत्र क्यों चढ़ता है, शंकर जी को धतूरे का फूल क्यों चढ़ता है, भांग क्यों चढ़ती है, धतूरा क्यों चढ़ता है। गांजे की पत्ती, भांग की पत्ती, धतूरे की पत्ती, बेल की पत्ती, ये कड़वी कड़वी चीज, धतूरे का फूल, धतूरे का पत्ता, ये क्यों चढ़ाए शंकर जी को। आग का पत्ता, आग का फूल न मिले तो पत्ता अकौआ का, ये जहरीली चीज क्यों शंकर जी को चढ़ाई जाती है। इसमें कई रहस्य हैं। एक तो शंकर जी ने जब जहर पान किया था तो जहर, जहर की दवाई है, औषधि है उसकी, उनको सुख मिलता है, उनके लिए औषधि अर्पण करते हैं, एक तो ये भाव है। दूसरा भाव यह है कि शंकर जी ऐसे देवता हैं, ऐसे महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि बाजार से बहुमूल्य चीज मत लाओ, मेरे पास आते हो खाली हाथ नहीं आते, तुमको संकोच होता है खाली हाथ आने में, तो बाजार से कोई केला लेकर, मिठाई लेकर, वस्त्र लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो, बस एक लोटा जल ले आओ कहीं से भी, एक पत्ता फूल का, भांग का, धतूरे का ऐसे तोड़ लाओ, जो अपने आप उग जाता है। जंगल के जंगल खड़े हैं, जिसको लगाना नहीं पड़ता, खेती नहीं करनी पड़ती, और जो समाज में किसी के काम का नहीं है, गाय भैंस भी नहीं खाती, ऐसी यूजलेस चीज भी लाकर आप मेरे को अर्पण कर दो, बहुत महंगी चीज लाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा उपचार की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जंगल में उग जाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय में भांग के जंगल उग जाते हैं, हिमाचल में कोई उगाता नहीं, वहां बेलपत्र नहीं उगता, ठंडा है, बर्फ पड़ता है, लेकिन भांग उग जाती है, तो लोग भांग की पत्तियों से पूजा करते हैं। यहाँ भांग नहीं उगती, गर्म है, बेलपत्र उग जाता है, अपने आप उग जाते हैं। बेलपत्र लगाता है कोई, अपने आप उग जाते हैं, कहीं भी जहां बीज पड़ जाए वहीं। धतूरा और अकौआ कोई लगाता है, बोलो, आक है, धतूरा है, अपने आप स्वतः उग जाते हैं। तो स्वतः जो चीज मिल जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली जमीन में हो जाता है, उसी से तुम मेरी पूजा कर दो लाकर, बहुत महंगी चीज लाने की आवश्यकता नहीं। ये दूसरा भाव, ठीक है। तीसरा फिर शास्त्र का विधान है, कौन से देवता को कौन सी वस्तु चढ़ती है वो ध्यान, तो ये बात है। इसलिए शंकर जी को धाते, शंकर जी खाते नहीं है, शंकर जी पे वो चढ़ाया जाता है। कुछ कई पापी कहते हैं कि शंकर जी की बूटी है तो हम भांग खा रहे हैं, ये गांजा पी रहे हैं, शंकर जी का प्रसाद है, निजे अज्ञान राम पर धरें, ये तो मूर्खता है, गधे हैं वो जो लोग ऐसा कहते हैं। शंकर जी का प्रसाद तो जहर भी है, खा के देखो जरा, खा के देखो,
पी के देखो। या तो देखोगे नहीं, देखोगे तो फिर दिखाओगे नहीं, यहां सीधे इलाहाबाद में दिखोगे, लोग ले जाएंगे बांध के इलाहाबाद में डालेंगे, एक गाड़ी के पीछे लिखा ट्रक के नीचे। धीरे धीरे चलोगे तो फिर मिलेंगे कभी गाडरवाड़ा साईं खेड़ा में, कभी नहीं, और बहुत तेज भागोगे तो सीधे प्रयागराज में मिलेंगे, इलाहाबाद में मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, दोनों की हड्डियां वहां जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे संगम पे, तेज भागोगे तो शिव जी का प्रसाद तो और भी है, जहर भी शिव जी का प्रसाद है, सांप भी शिव जी का प्रसाद है। जल उठाओ लटकाओ गले में, निकल जाएगी तुम्हारी हैंकड़ी, सारी सारी पटली निकल जाएगी। बिच्छू भी उनका प्रसाद है। यह मूर्खता है, ये आपकी अज्ञानता है, गधापन है, मूर्खता है। शिव जी को यह प्रसाद नहीं लगता। शिव जी का भाव यह है कि बहुत कीमती चीजें मत लाओ आप, जो यूजलेस चीजें हैं, अपने आप ही पैदा हो गई, जिनको कोई बोता नहीं है, जिनके जंगल के जंगल खड़े हैं, सहज में, बिना आयास के, बिना प्रयास के, बिना पैसा खर्च किए, बिना कहीं बहुत लंबी यात्रा करके लाए, अपने आप मिल जाती हैं, अपने आप ही मिल जाती हैं। भैया हेलो, वो भाई को बोलो, इधर आओ, इधर आओ, इनको नेताजी को, हाँ बोलो, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो, हमारी नानी मिल जाए। बिना आयास के, बिना प्रयास के जो मिल जाए, बस उन्हीं से सहज में पूजा, सहज प्राप्त जो हो जाए। एक लोटा जल भर के चढ़ा दो, शुद्ध जल हो, नर्मदा जल ना हो, गंगा जल ना हो, शुद्ध जल हो, लोटे को माजो, तांबे के लोटे को, थोड़ा चावल डाल लो, कुछ ना मिले तो अक्षत डाल लो, थोड़ा कुमकुम डाल दो, चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, एक फूल चढ़ा दो सफेद, एक कोई बेल का फल मिल जाए, धतूरे का फल मिल जाए, वो चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहत अस्नामी प्रियतात्मनः। एक पत्ता चढ़ा दो बेल पत्र का, भगवान को, नारायण को, गणेश जी को, उनको कृष्ण को, शालिग्राम को तुलसी का पत्ता चढ़ा दो। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, गणेश जी को दूबे का पत्ता चढ़ा दो। गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती, इसका भी एक कारण है। गणेश जी का मात्र भाव है भगवती तुलसी में, और ठाकुर जी का, हमारे शालिग्राम का तो प्रिया भाव है, वो उनके प्रियतम है तुलसी माता के, इसलिए तुलसी उनके अंग संग स्पर्श होती है, पर स्त्री का स्पर्श थोड़ी करेंगे। गणेश जी को, शिव जी को, इनको तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, इनको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। एक अवतार में तो तुलसी जी शिव जी की भी दासी है, शिव जी की भी प्रिय है एक कल्प में, लेकिन गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, हनुमान जी को तुलसी नहीं चढ़ती। हनुमान जी तो उनके दास हैं, सेवक हैं, उनको तुलसी नहीं चढ़ती। एक कथा और है एक कल्प की, कि एक बार तुलसी जी भगवती वृंदा गणेश जी से विवाह करना चाहती, गणेश जी ने मना कर दिया कि आप तो कृष्ण प्रिया हैं माता, आपसे तो मातृभाव है, नहीं करो। तो गणेश जी से कहा, अच्छा तू मेरे से विवाह नहीं करना चाहता, बड़ा वो आया, विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तेरे को 2 विवाह करना पड़ेगा, जा, ऐसा कह दिया तुलसी जी ने। तो तुलसी जी को भी गणेश जी ने कहा, अच्छा तेरे को भी कोई अच्छा पति नहीं मिलेगा, राक्षसी मिलेगा, जा, बहुत ज्यादा तेरे को अभिमान है अपने रूप का, बहुत ज्यादा हंस की चाल चलती है, तो जा। उनको भी श्राप दे दिया कि राक्षस पति मिलेगा, तो फिर जलंधर की पत्नी बनना पड़ा। एक कल्प में वही शंखचूड़ हैं और दूसरे कल्प में वही जलंधर हैं, ऐसा वर्णन है। हालांकि वो भी भगवान के ही गोप हैं, सुदामा नाम के गोप हैं, जलंधर बने हैं, और कोई नहीं है। श्री जी के आदेश से, उनके श्राप से लीला करने के लिए अनेक कारण हैं।
इसलिए गणेश जी को शिव जी का, गणेश जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती। तो पूजा की अपने माता पिता की और 7 परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने 7 परिक्रमा कर ली तुरंत। एक जगह वर्णन है 9 परिक्रमा कर ली। और ऐसा भी कि राम नाम में लिख दिया, एक पत्ते पर राम नाम लिख कर रख दिया तुलसी पर। तो राम नाम की और माता पिता की परिक्रमा कर ली। और परिक्रमा करके साथ कहा, माता जी अब जल्दी से मेरा विवाह कराओ, जल्दी से मेरा विवाह कराओ। माता जी यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। गणेश जी ने कहा कि हमारा विवाह कराओ। पार्वती ने कहा, अरे शर्त तूने जो रखी थी उस शर्त को तू ही तोड़ रहा है। तुम लोगों के बीच में हमने शर्त रखी थी कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आएगा उसका विवाह पहले कराएंगे। तू परिक्रमा करने तो गए नहीं। बोले मैंने एक नहीं 7 परिक्रमा कर ली माता पिताजी। हे माताजी, हे पिताजी, मैंने 7 परिक्रमा कर ली। कितनी कर ली? कितनी कर ली? 7 परिक्रमा। अब मेरा विवाह है, आप कराइए। उन्होंने कहा, तू कहां गया परिक्रमा करने? बोले देखो, शास्त्रों में आपने कहा है कि माता पृथ्वी का रूप है। जो माता है, बहनों के लिए घर में बूढ़ी सासू है, कहां ध्यान है? ए राम प्यारी, हेलो, विंडो कहां रुक रही? कई लोग देखते ही तिरछे। पूरा ध्यान, पूरा डिसिप्लिन से होता है अपना सत्संग। पृथ्वी माता का रूप है, आप शास्त्रों में कहते हो। अगर ये सत्य है तो मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। और पिता आकाश का रूप है तो आकाश की 7 परिक्रमा कर ली। एक नहीं, 7 कर ली। इसलिए अब मेरा विवाह कराओ। भगवान शंकर और भगवती पार्वती एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराते हंसते हैं। क्या कह रहा है बच्चा? चलो, यही विधान था। पार्वती जी ने कहा कराओ। प्रजापति विश्वरूप के 2 पुत्रियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। कहीं रिद्धि भी नाम आता है, कहीं बुद्धि भी नाम आता है, अलग अलग कल। तो 2 बेटियां हैं प्रजापति विश्वरूप की। उनसे गणेश जी का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कराया है। इधर कार्तिकेय जी आए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते दक्षिण भारत में आ गए, क्रौंच पर्वत के नजदीक आ गए। वहां आकर उनको नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, अरे कार्तिकेय जी कहां भाग रहे हो जल्दी जल्दी? बोले महाराज मेरे को जाने दो, गणेश आ जाएगा पीछे से। तो गणेश आएगा तो क्या होगा? वो गणेश आएगा तो आगे निकल जाएगा, तो उसका विवाह हो जाएगा। बोले विवाह है? हाँ, शर्त ये थी कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा उसका विवाह होगा। नारद जी ने कहा विवाह की बात कर रहा है? अरे तेरी माँ तो पोते खिला रही है, नाती खिला रही है, तू विवाह की बात कर रहा है? विवाह भी हो चुका है, इतने समय में बच्चे भी हो चुका है, तू क्या बात कर रहा है? अच्छा। बोले हाँ। चटमंगनी पट ब्याह है? बोले हाँ, चटमंगनी पट ब्याह हो चुका है, विवाह हो भी चुका है। इधर से मत आइए, उधर से आइए, उधर बैठिए, उधर बैठिए। आपके लिए पटेलों ने रजाई बिछाई, रजाई। हाँ, कोई तो गद्दा बिछाता है, इन्होंने रजाई बिछाई, बड़े उदार है। रजाई पे बैठी। कार्तिकेय जी वहीं क्रौंच पर्वत पर रुक गए और वहीं तपस्या करने लगे कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। घर जाने का क्या मतलब, जब शर्त ही माता ने रखी थी और उसने तोड़ दी, अब मैं नहीं जाऊंगी। और कार्तिकेय जी वहीं रहने लगे। भगवान शंकर मिलने को आते हैं कार्तिकेय जी से। पूर्णिमा को शंकर जी आते हैं, अमावस्या को भगवती जगदम्बा आती हैं। कार्तिकेय जी ने कहा आप बार बार मत आओ, डिस्टर्ब होता है आपके आने से, आप वहीं से आशीर्वाद दो। बोले अच्छा तू एक वरदान मांग ले। तो भगवान शंकर पार्वती से कहा माताजी पिताजी आप यहाँ सामने जो श्रीशैल पर्वत है, इस श्रीशैल पर्वत पर ही आप स्थायी रूप से यहीं रहें और सुबह उठूं मैं, सामने आपका दर्शन हो और लोगों को
आप दर्शन देते रहें, संसार के जो लोग आए उनकी मनोकामना पूरी होती रहे, ये आपका प्रसिद्ध धाम बन जाए, ज्योतिर्लिंग बन जाए। तो भगवान शंकर वहां विराजमान हो गए, भगवती पार्वती विराजमान। भगवती पार्वती का वहां नाम मल्लिका है और शंकर जी का नाम अर्जुन है, इसलिए उस धाम का नाम हुआ मल्लिकार्जुनम। बोली मल्लिकार्जुनम धाम की जय हो। मल्लिका प्लस अर्जुन इक्वल टू मल्लिकार्जुन। मल्लिका भगवती का नाम है, भगवती जगदम्बा का नाम मल्लिका है और भगवान शंकर का नाम अर्जुन है, सरल है, वह सीधे है, इसलिए अर्जुन है। तो भगवती जगदम्बा और भगवान शंकर वहीं विराजमान हो गए। असल में बात यह है कि स्वयं जगदम्बा माता चाहती थी कि मेरा एक पुत्र योगी बन जाए। क्या समझे? एक पुत्र मेरा योगी बन जाए, भक्त बन जाए, साधु बन जाए, वो खुद चाहती थी और वैसे ही पालन किया था बचपन से, वैसे ही संस्कार दिए थे उन्होंने। जैसे योगी को होना चाहिए, जैसे भक्त को होना चाहिए, बचपन से माता ने संस्कार भी वैसे ही दिए। कैसी माता देखो, सोचती है एक बेटा मेरा भक्त बन जाए, संत बन जाए और दूसरा बेटा गृहस्थ आश्रम में रहे, घर को संभाले, 2 बच्चे हों। कितना सुंदर भाव है जगदम्बा का। तो भगवती जगदम्बा का भाव यही था, ये तो लीला थी ऊपर से। तो प्रदक्षिणा की जो परिक्रमा की शुरुआत की वह गणेश जी ने, श्री गणेश किया उसका सबसे पहले। गणेश जी ने परिक्रमा की और उसके बाद जामवान जी ने परिक्रमा की। भगवान जब वामन भगवान विराट रूप धारण करते 7 परिक्रमा की है, 7 प्रदक्षिण धाई क्या है, जामवान जी ने कहा है रामचरितमानस में, मैंने भगवान की 7 परिक्रमा की हैं, विराट रूप की, पूरे ब्रह्मांड के सहित। फिर तो अगस्त जी ने परिक्रमा की है पृथ्वी की। फिर तो परिक्रमा का चलन शुरू हो गया है। गणेश जी ने शुरुआत की, श्री गणेश किया, उसके बाद तो फिर ये ट्रेडिशनल बन गई, सब परिक्रमा करने लगे। गंगा जी की परिक्रमा कर ले, नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू होने लगी। तो नर्मदा जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो दंडवती परिक्रमा, दंडवत कर करके, जलहरी परिक्रमा, जल का दर्शन करते करते, अथवा जल ना मिले तो जल साथ में रखें, और मुंडमाल परिक्रमा, जहां से शुरू की है, एक एक घाट का दर्शन करते करते, एक एक माला की तरह एक एक घाट का दर्शन करते करते चले सब पर, मुंडमाल परिक्रमा। और हनुमत परिक्रमा अथवा नारदीय परिक्रमा, कीर्तन करते करते, गान करते करते परिक्रमा। ये 4 परिक्रमा के प्रकार हैं। जब परिक्रमा करे तो कहते हैं घर की सारी आसक्ति छोड़कर सबसे जयराम जी की करके फिर परिक्रमा शुरू करे। मेरा शरीर नर्मदा किनारे तपस्या करते 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 वहीं पूरा हो जाए, अब घर में आने की आवश्यकता नहीं है, इस भाव से भगवती का आश्रय ले। अब तो मैं माँ की गोद में जा रहा हूं, नर्मदा जी के किनारे जा रहा हूं, मतलब माँ की गोद में जा रहा हूं, इस भाव से परिक्रमा करे। इस भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा करे। अपने साथ में बहुत धन ना रखे। नर्मदा परिक्रमा करे तो त्याग करके, त्याग पूर्वक परिक्रमा करे। किसका त्याग करे? बोले विषय भोगों का त्याग करे, घर का त्याग करे, धन का त्याग करे, ना पैसा ले जाए और ना पैसा किसी से दक्षिणा में वहां ले। दक्षिणा लेने का अधिकार परिक्रमावासी को नहीं है। ये दक्षिणा ले लेते हैं, जगह जगह सेवा ले लेते हैं, खूब चाय पीते हैं बार बार जाके नर्मदा किनारे। ये तो इनका तो आधा पुण्य वो दक्षिणा देने वाले ले लेते हैं, थोड़ा बढ़ाओ। चाय पिलाने वाले ले लेते हैं। छेड़ क्यों होते हो? बार बार क्यों छेड़ते हो? एक बार ठीक कर दिया करो। आधा पुण्य तो वही लोग ले लेते हैं तुम्हारा। तुम्हारे पास क्या रह जाता है? ठन ठन पाल मदन गोपाल होकर आते हो, खाली मेहनत तुम्हारे पास रहती, पल्ले कुछ नहीं रहता तुम्हारे पास।
तो व्यसनों का त्याग करके परिक्रमा करे, धन का त्याग करके परिक्रमा करे, भोगों का त्याग करके परिक्रमा करे, घर का त्याग करके, बच्चों की, स्त्री पुत्र, जमीन जायदाद की आसक्ति छोड़कर पहले ही नाम करा दो बच्चों को, फिर नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करे, फिर परिक्रमा करे। व्यसनों का त्याग। कोई भी नशा करके परिक्रमा करता है और नर्मदा किनारे जाकर वो मलमूत्र का त्याग करता है, तंबाकू खा के थूकता है, तो उसको पुण्य से ज्यादा पाप उसके पल्ले में आता है। क्या समझे? जितना पुण्य नहीं किया उतना पाप आया। नर्मदा किनारे मलमूत्र की तो बात क्या है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि शौच भी बहुत दूर जाए, धारा से बहुत दूर शौच के लिए जाए। अब स्नान कैसे करें, नर्मदा स्नान की विधि सुन लो। परिक्रमा वासियों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी जो नर्मदा स्नान करने अमास पूर्णिमा जाते हो, उनको विधि सुन लो कान खोलकर। कैसे स्नान करें बताऊं? स्नान की विधि बताऊं? स्नान की विधि ये है महर्षि मार्कंडेय के अनुसार कि नर्मदा के मंदिर में उसी मन स्थिति में जाए, उसी परिस्थिति में जाए जैसे भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, शक्तिपीठ में जाते हैं, वैसे नर्मदा में जाए। कैसे? पहले स्नान कर ले घर में पहले स्नान कर लो, नर्मदा जी जाना है तो, और धुले हुए वस्त्र पहन लो या नए वस्त्र पहन लो। सावधानी सुनना, ए बच्चों उठाओ इसको, इस बच्ची को उठाओ यहां से, चल बात मत करो। धुले हुए वस्त्र पहन लो या नए वस्त्र पहन लो, ध्यान सुनना। पूजा का सामान ले लो, स्नान करके जाओ, धुले वस्त्र पहन के पूजा का सामान लेके जाओ। नर्मदा जी की पूजन करो, अर्चन बंदन करो, अपने शरीर को पवित्र करो, क्षमा याचना करो उनसे कि हे भगवती, मैं आप में शरीर को प्रवेश करा रहा हूं, चरण रख रहा हूं, लेकिन क्षमा करना। क्षमा याचना करके पुरुष दायां पैर रखे नर्मदा जी में और माताएं बायां पैर रखें, लेफ्ट साइड पहले। फिर स्नान करें। स्नान कैसे करें? बोले उत्तम स्नान क्या है? बोले मौसल स्नानम उत्तम। एक मूसल को पानी में डुबो के तुरंत निकाल लो, इस तरह से शरीर को डुबा के डुबकी लगा के तुरंत निकाल लो। उसमें ना तो अपने हाथ को फेरे, शांत रहो थोड़ा, ना तो अपने शरीर के मैल को छुड़ाओ। साबुन लगाने की तो बात दूर है, शरीर पर हाथ भी मत फेरो, तुरंत मूसल को डुबाया और निकाल लिया, वैसे निकल जाए। और अपने जो कपड़े का जल है ऊंचा कर लो, कपड़ा नर्मदा जी में ना गिरे, और दूर जाके कपड़े को निचोड़ो। निचोड़ा हुआ जल नर्मदा जी में जाता है तो बहुत पाप होता है। गंगा जी में जाता है, नर्मदा जी में बहुत पाप होता है। स्नान करके तुरंत निकल जाए, गीले वस्त्रों से आ जाए या गीले वस्त्रों को पन्नी में रख लो, कहीं रख लो, धो मत नर्मदा जी में, बिना साबुन के भी मत धो, निचोड़ा हुआ जल भी ना जाए, दूर निचोड़ो। समझ में आ रही ना? और जहां पर आपने स्नान किया है उस घाट की सफाई कर दो अच्छी तरह से, उस घाट की अच्छी तरह से सफाई कर दो। और कुछ अन्न ले जाओ, कुछ द्रव्य ले जाओ, अन्न दान कर दो, द्रव्य दान कर दो, हो सके तो गौदान कर दो, आपके पास है तो स्वर्ण दान कर दो, भूमि दान कर दो थोड़ी बहुत। बिना दान के स्नान का फल नहीं मिलता। अन्न दान कर दो, कुछ आटा ले जाओ, भोजन बनाकर ही खिला दो, कुछ दक्षिणा दे दो वहां परिक्रमवासियों को, ब्राह्मण देवताओं को, संतों को, कुछ फल ले जाओ, कुछ ना कुछ ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ। आप बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, पैसा नहीं छूते तो अभी फूल ले जाओ, तुलसी पत्र ले जाओ, कुछ फल ले जाओ। त्यागियों के, सन्यासियों के लिए है ये, गृहस्थियों के लिए नहीं। कंजूस पैसा नहीं खर्च कर सकता तो बोले अनाज ले जाओ, अन्न दान कर दो। वहां कई कंजूस होते हैं, देवरी मत नहीं है कोई, लेकिन होते हैं, तो पैसा नहीं दे सकते वहां, दक्षिणा नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते आप, तो नर्मदा किनारे आप
अन्नदान करे आओ, कुछ भूखों को भोजन कराओ, खाकर मत आओ, खिला कर आओ। खाकर आ गए तो आपने उस दाता का पाप ले आए, क्योंकि कोई भी दाता अन्नदान करता है तो उसका पाप वहां नष्ट होता है, पाप अन्नदान के साथ जाता है। तो वो जो जो खाते हैं सबके पास थोड़ा थोड़ा पाप उस दाता का पहुंच जाता है। इसलिए गृहस्थी को दान का अन्न खाने का अधिकार नहीं है। जिस घाट पर आपने स्नान किया है उस घाट की सफाई करे आओ। ये नर्मदा स्नान की विधि, संक्षेप विधि। आकर घर में कन्या पूजन करो, वहां कर सकते हो तो वहां करो। कन्याएं नर्मदा जी का स्वरूप है साक्षात। गौ माता साक्षात नर्मदा जी का स्वरूप है, भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। उनकी पूजा करो, पहली रोटी उनको खिलाओ, बाटी बनाओ, गौ माता को खिलाओ। गौ को खिला दिया आपने, नर्मदा जी को भोग लग गया। नर्मदा जी में जो मछली आती है ये भी सब देवी की ही अंश है, उनकी ही एक परिवार की पारिवारिक कन्याएं हैं समझो। उनको भी कुछ आटा दो, उनको भी कुछ आप तिनका दो, कुछ ना कुछ उनको भी आहार दो। तो नर्मदा जी में प्रवेश करो, बिना नहाए प्रवेश मत करो। देवी के मंदिर में बिना नहाए जाते हो, बस वैसे ही नर्मदा जी का उसी परिस्थिति में, उसी भूमिका में आप नर्मदा में प्रवेश करो जैसे भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाते हो। क्या समझे? ये नर्मदा स्नान की विधि है संक्षेप में। कभी भी बिना नहाए मत जाओ। स्नान, शौचालय जाकर वो कपड़े सबके सब उतार दो, स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन के जाओ। और मौसल स्नान, मूसल को डुबो देते हैं, लकड़ी के मूसल को निकाल लिया, बस वैसे ही बिल्कुल बिना हिले डुले तुरंत डुबकी लगाई, आ जाओ बाहर। शरीर पर हाथ भी नहीं फेरना। ये नर्मदा स्नान की विधि है। महामुनि मार्कंडेय कहते हैं कि नर्मदा जी का महात्म कहां तक कहें। अरे कोई पक्षी भी नर्मदा में गिर के मर जाए तो साक्षात शिवलोक को जाता है। कोई चांडाल भी नर्मदा में शरीर छोड़ दे वो भी सदगति को प्राप्त होता है। पापी भी नर्मदा में चला जाए, नर्मदा उसको भी पवित्र कर देती है। ऐसी नर्मदा की महिमा है। उनके तो चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते रहना चाहिए। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। सब लोग गाइए। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि बोलो नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे हर। तो इस तरह से नर्मदा में स्नान करें रोज, बोले ना मौन रहे परिक्रमा में। बोलना पड़े तो बहुत संक्षेप में बोल दे या इशारों से बोल दे। नर्मदा में जाए तो मौन रहे। दिन भर फोन पे हेलो 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 करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं राम प्यारी को, यहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। तो दिखाने के लिए कर रहा है क्या? मौन रहे। मौनम सर्वार्थ साधनम, और जप करता रहे। नर्मदाय नमः, रेवाय नमः, नर्मदाय नमः, नमामि देवी नर्मदे, नमः शिवाय जप करता रहे। मौन होकर चले। पैरों से कोई कीड़े मकोड़े भी ना मरे, इसका ख्याल रखे। किसी को दुख ना हो, कहीं जाए तो किसी को परेशानी। नर्मदा भूखा नहीं रहने देती। मार्कंडेय जी कहते हैं पालन करती है, वो मां है, अपने बेटे को भूखा नहीं सोने देती। इतने लोग परिक्रमा करते हैं, कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं भूखा मर गया नर्मदा किनारे। कभी किसी ने, आज तक हमें कोई मिला नहीं। नर्मदा मां सबका पालन करती है, इसलिए कोई संग्रह ना करे। बहुत सामान आदि का संग्रह ना करे। तपस्या है, उसमें सर्दी भी सहन करे, गर्मी भी सहन करे, वो तपस्या। तो मौन रहे। अगर मौन नहीं रहता तो कम से कम बोले। ये वाणी के 4 दोषों से बचे। जबान में 4 दोष होते हैं। कौन कौन से? निंदा, किसी की निंदा चुगली, पहला दोष ये है जबान में। दूसरा दोष ये है, मार्कंडेय जी कहते हैं असत्य ना बोले, कभी झूठ ना बोले परिक्रमा में। घर में भी परिक्रमा करके आ गए, उनको तो बिल्कुल पालन करना चाहिए, जीवन भर नहीं। तो निंदा ना करे, झूठ ना बोले। तीसरा, जबान से किसी का अपमान ना करे। और चौथा, गाली ना दे, अपशब्द ना बोले। गाली ना बोले, राम प्यारी से ऐसा ना बोले तेरे बाप का लेके आई है क्या। बहू से ऐसा ना बोलो। 4 वाणी के ऐब हैं, दोष हैं जबान के। जबान तो 3 अंगुल की देवरी वालों की, 3 की होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन दोष उसमें 4 हैं। कितने हैं? 4 दोष हैं। झूठ, निंदा, अपमान, गाली। झूठ, निंदा, अपमान, गाली। झूठ, निंदा, अपमान, गाली। झूठ, निंदा, अपमान। शाम को पूछूंगा, ध्यान से सुनना। इस 4 दोषों से बचने के लिए मौन रहे, या कम से कम बोले इन दोषों से बचे। कहीं जाए तो उन पे भार न बने। किसी आश्रम पे जाए तो फूल जैसा हल्का बन के जाए, भार न बने। थोड़ा बहुत पाले, शरीर चलता रहे, इसलिए ठूस ठूस के ना खाए। या तो एक समय खाए, निराहार नहीं रह सकता तो नर्मदा जी के जल पीकर रहे। उत्तम परिक्रमा ये है। ना रह सके
तो गाय का दूध मिल जाए वो पी लो, उसमें भी ना रह सके तो एक समय पालो, फलाहार कर लो, फलाहार भी ना मिले तो एक समय भोजन पालो, एक समय सायंकाल के पहले जहां रुके वहां भोजन कर लो। ये परिक्रमा का नियम है। ठूस ठूस के बहुत खाएगा तो सो जाएगा, रात भर सोएगा, भजन कब करेगा वो? 3 साढ़े 3 बजे परिक्रमावासी को जाग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले नर्मदा में स्नान ना करे, सूर्यास्त के बाद स्नान ना करे, ब्रह्म मुहूर्त तक रात्रि में स्नान ना करे नर्मदा जी। घर में धर्मशाला में कहीं रुका है वहां स्नान कर ले, लेकिन नर्मदा जी की धारा में ब्रह्म मुहूर्त से पहले न करे। वहां नर्मदा जी के यहां पर सारे ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व स्नान करने आते हैं, उस समय वहां ना जाए। मार्कंडे आदि ऋषि स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले, मतलब 4 साढ़े 4 बजे से पहले स्नान ना करे नर्मदा जी में, गंगा जी में, नर्मदा जी में, कोई भी नदी में, और सूर्यास्त से पहले कर ले। अगर सोते सोते सूर्योदय हो जाए तो क्या करे? घर में भी नियम बना सकते हो, सोते सोते सूर्योदय हो जाए तो दोपहर का भोजन त्याग दे, उस दिन व्रत रखे। देर तक सोया है अगर कोई पापी तो उस दिन भोजन मत दो उसको, उस दिन भोजन बंद उसका, बच्चा हो चाहे बच्चे का बाप हो, ठीक है? सास ससुर को दे दो, बूढ़ों को दे दो, भोजन मत दो। सूर्योदय के बाद जो उठता है उसको भोजन बंद से, ठीक है? राम प्यारी, श्याम प्यारी, पक्का उसको भोजन मत दो। हमारे गुरु स्थान में ऐसा नियम था, अब है कि नहीं पता नहीं, ऋषिकेश में, कि जो सुबह की आरती में नहीं आया, सुबह 4 बजे आरती होती, रुद्री पाठ होता है, शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है रोज नमक चमक से, उसमें जो नहीं आया जो साधु, उसको दोपहर की पंगत में बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नियम है। वहां 8-9 बजे सब सो जाते हैं और 3 बजे लगभग उठ जाते हैं लोग, तो 4 बजे जो होती है स्तुति होती है, फिर ध्यान होता है, रुद्री पाठ होता है, रुद्राभिषेक होता है, उसमें सभी बैठते हैं, सभी संत बैठते हैं। अगर कोई नहीं आया तो उसको उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो नर्मदा परिक्रमा का यह नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। सारे तीर्थों का राजा अमरकंटक है, वहां अमरेश्वर भगवान नीलकंठ विराजमान है, वहां सारे देवता विराजमान हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, युधिष्ठिर कौन सा देवता वहां अमरकंटक में नहीं है? समस्त देवताओं का वास अमरकंटक में है, उस मेकल पर्वत पर है। परिक्रमा शुरू की दक्षिण तट से प्रायः करनी चाहिए। तो दक्षिण तट पर सबसे पहले अमरकंटक से चलोगे तो कपिला संगम आएगा। कपिला जी कौन है? कपिला जी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एक कल्प में तो ऐसा है, कपिल भगवान की तपस्थली है, अमरकंटक में सारे देवता, सारे भगवान के अवतार आते हैं, हनुमान जी महाराज भी आते हैं, आगे चल के कथा आएगी। तो कपिला का जो प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ ये बताते हैं। कपिल भगवान की तपस्थली एक कल्प में, दूसरे कल्प में यह है कि भगवान शंकर और भगवती सती ये तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। विवाह के बाद पत्नी को घुमाना चाहिए नहीं, तो तुम तो कंजूसी करते हो, पटेलन को कहीं ले जा नहीं देते, लेकिन घुमाना चाहिए। तो भगवान शंकर से सीखो, कहां ले जाते हैं? सत्संग में ले जाते हैं। रामायण में आप पढ़ते हो ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, सत्संग के लिए जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज
बजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख मानी, परम सुख मानी। तो भगवान शंकर भगवती जगदम्बा को साथ में लेकर घुमाते हैं। कहाँ जाते हैं? कुल्लू मनाली नहीं जाते, शिमला नहीं ले जाते, ऊटी नहीं ले जाते, थाईलैंड नहीं ले जाते। कहाँ ले जाते हैं? सत्संग में ले जाते हैं। तो अब की बार अमरकंटक में आए हैं सत्संग के लिए, और अमरकंटक में सत्संग किया है। सत्संग करके बाद तीर्थ स्नान किया है। तीर्थ स्नान रोज करते हैं। तो भगवती की सखियों ने, जया विजय आदि ने भगवती के वस्त्रों को निचोड़ा है। वहां नर्मदा से दूर निचोड़ना चाहिए ना, तो निचोड़ने से जो धारा बही है, भगवती जगदम्बा के दिव्य अंगराग से मिश्रित जो धारा बही है, वो कपिल रंग की धारा बही है। कपिल रंग की, थोड़ी भूरी पीली सी जो होती है ना, कपिला गाय देखी, वैसी उस तरह की धारा वहां से प्रवाहित हुई है। और वो धारा चली है आगे चलकर भगवती नर्मदा जी में वो मिली है वो धारा, तो वह है कपिला संगम कहलाता है। कपिला और विशल्या दोनों उनके नाम हैं। विशल्या नाम कैसे पड़ा? बोले जब देवासुर संग्राम हुआ, तो देवासुर संग्राम में भगवती नर्मदा के जो धर्मपुत्र हैं अथवा पुत्र हैं, उनको बहुत ज्यादा शल्य लग गए, उसमें सूल लग गए। वो सूल कहीं नहीं निकल रहे थे उनके। वो सूल जाकर जब वहां कपिला में स्नान किया, कपिला संगम में स्नान किया, तो वो सूल सारे निकल गए। इसलिए उनका नाम हो गया भगवती विशल्या। संसार के सूल निकालने वाली, जितने टेंशन हैं उनको निकाल देती हैं, विसूल कर देती हैं जीव को, सूल रहित, ताप रहित कर देते हैं, टेंशन फ्री कर देती हैं। इसलिए विशल्या नाम पड़ा। बोलिए विशल्या माता की जय हो। आप लोगों की आवाज नहीं आती, लगता है कि आज नाश्ता वास्ता भी नहीं किया। तो विशल्या संगम है, कपिला संगम है, महर्षि कपिला की तपस्थली है, और भगवती सती ने वहां स्नान किया है। कई कथाएं जुड़ी हैं कपिला से। और आगे चले हैं, त्रिपुरासुर का उद्धार किया है भगवान शंकर ने। 3 पुर जब सती ने अपना लीला संवरण की, भगवती सती ने जब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद धनुवंश में एक राक्षस हुआ तारकासुर। तारकासुर बड़ा उग्र तपस्वी है, उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए आए तो तारकासुर ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। जितने असुर हैं, राक्षस हैं, सब अमरता का वरदान मांगते हैं। सबसे पहले अमर हो जाएं, हम मरे ना, अमरता का वरदान। अर्थात हम पूरे देवरी को परेशान करते रहे, मारते रहे, देवरी में हमें कोई ना मारे। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं होगा, शेर को कभी सवा शेर भी मिलेगा। ये आसुरी भाव है, हम सबको परेशान करते रहें, गांव में हमको कोई परेशान ना करे, ऐसा नहीं होगा।
तुम्हारी भी नानी मारने वाला कोई ना कोई मिलेगा। तो ऐसा वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। किसने मांगा? तारकासुर ने। भगवान शंकर ने कहा भैया अमर कोई नहीं है, यहां पर मरना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अमर कोई नहीं है। तब उसने कहा अच्छा ब्रह्मा जी, फिर मेरे को ऐसा वरदान दो कि शिव जी का औरस पुत्र ही मेरे को मार सके, दूसरा ना मारे। शिव पुत्र ही मेरे को मार सके, दूसरा कोई ना मार सके। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं ये बड़ा चतुर था। इसको पता था कि शिव जी की पत्नी तो है नहीं, सती जी अभी। उन्होंने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया तो पत्नी जल गई। अब पत्नी है नहीं यहाँ, अब ये विदुर है, इनके संतान होगी नहीं बिना पत्नी के, और दूसरा विवाह करेंगे नहीं क्योंकि योगी हैं ये। एक पत्नी चली जाए तो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरा विवाह कौन करता है? बोले जो भोगी है, विषयी है, वो दूसरा विवाह करता है। विषयों के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो दूसरा विवाह। पति किसी का चला जाए तो उसको साधु जीवन बिताना चाहिए, किसी की पत्नी चली जाए उसको भी साधु जीवन बिताना चाहिए। अब विषयों से उसको मुक्त रहना चाहिए त्याग पूर्वक। लेकिन त्याग होता नहीं है महाराज। आजकल घर में रहते क्या करें, तो लोग कर लेते हैं, बाकी नहीं करना। शास्त्र की ठीक। तो शंकर जी तो ऐसे महापुरुष हैं, ये तो विवाह दोबारा करेंगे नहीं। विवाह विषयी करता है, अथवा विवाह उस स्थिति में करता है कि भाई पहली पत्नी के बच्चे छोटे हैं तो उनको संभालने वाला कोई चाहिए, और बच्चों का पालन तो माँ ही करती है, पुरुष तो करता नहीं है, तो कोई चाहिए घर में। तो वैसी भी परिस्थिति नहीं है। तीसरा यह कारण होता है कि घर संभालने वाला कोई चाहिए, तो इनके तो घर भी नहीं है, इनके घर ही नहीं, स्मशान में रहते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहीं से कहीं गुंजाइश नहीं कि शंकर जी दूसरा विवाह करेंगे, और शंकर जी दूसरा विवाह करेंगे नहीं, बच्चा होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, अमर हो गया।